प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर। देश के मशहूर भजन गायक कलाकार कुमार विशु बरेली पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बरेली शहर से तो उनकी आत्मा जुड़ी है। बरेली में दूसरी बार उनका आगमन एक कार्यक्रम में हुआ है। भगवती जागरण हेतु मनोकामना मंदिर में आना हुआ है और वो इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके संगीत सीखने के बाद जो उन्हें पहला अवसर स्टूडियो में जिस गाने का मिला, प्रभुराम की सुंदर चौपाइयाँ, और वह एल्बम खूब ज़्यादा चला जिसे दिल्ली की एक लोकल कंपनी ने रिलीज किया था। दशरथ के घर जन्मे राम सीता के मन भाए राम प्रभुराम की सुंदर चौपाइयाँ थीं। उसके बाद जो भजनों का सिलसिला जारी हुआ वो अब तक चला आ रहा है। तब से वो कुमार विशु भजन गायक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी 200 से ज़्यादा एल्बमें आई हैं जिसमें उन्होंने तमाम भजन गाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम ऐसे भजन की चौपाइयाँ गाकर भी सुनाई। उन्होंने बताया कि उन्हें विशेष पहचान मिली, वो भजन है कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। वहीं उन्होंने बरेली नाथ नगरी को लेकर कहा कि अभी तक बाबा की विशेष कृपा उन पर नहीं हुई है। तिरुपति नाथ मंदिर में अभी तक उनका कार्यक्रम नहीं हो पाया है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि एक बार बाबा उन्हें अवश्य बुलाएंगे। जी, बरेली में आज मनोकामना मंदिर में माँ भगवती का जागरण है, तो उसमें मेरी प्रस्तुति है। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सर, बरेली को नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है और अब बहुत जल्द ही इसका जो बरेली का जो नाम ही नाथ नगरी के सभी जगह पर से हो जाएगा। चर्चाएं ऐसी हैं, इसको लेकर के आप क्या प्रतिक्रिया? जी, यदि नाथ नगरी होता है तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। किंतु बरेली झुमके के नाम से भी जाना जाता है, तो झुमके का भी एक अपना विशेष महत्व है। यदि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम बरेली को जानते हैं तो सबसे पहले झुमके का ही नाम आता है। किंतु क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी है बाबा के उस स्थान से, और यदि उस पर इस शहर का नाम होता है तो ये भी एक बड़ी प्रशंसनीय बात होगी। सर, आने वाले जो कलाकार हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप में बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, इसमें कोई दो राय नहीं। युवाओं के लिए हमेशा मैं 2-3 बातें बोलता हूँ कि एक तो जीवन में कभी सफलता तक पहुँचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए जी जान से लगना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि जीवन में जो भी आप लक्ष्य तय करते हैं वो अपनी अंतरात्मा में सच्चे मन से उतार कर उस सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, तभी मंजिल मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जीवन में जब आप संघर्ष के दौर से ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो ऊंचाइयों पर रुकना बड़ा मुश्किल होता है। जिस प्रकार से कहावत है कि पैसा और शोहरत बचाना बड़ा मुश्किल काम है, इसी प्रकार से शिखरों पर पहुंचकर नम्र रहना, विनम्र रहना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो हमेशा विनम्र रहें जीवन में, कभी किसी ऊंचाई पर भी पहुँचे। सर, अपने गाए हुए भजन जो है वो बहुत ही मधुर और सुमधुर रहे हैं, प्रातःकालीन घरों में बजते हैं। और एक आपका जो सर्वप्रिय आपका भजन है उसकी चंद लाइनें जो है वो दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, वो भजन जिस भजन से मैं पहचाना जाता हूँ, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं जी, वो मैं एक बार फिर से गुनगुना देता हूँ। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज,
तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।